एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम जो डिस्कस करने वाले ना वो इम्पोर्टेंट तो है पर मजेदार भी है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट भी है और मजेदार भी है। और एक चैप्टर में दो का मजा है, एक टॉपिक में दो का मजा है। कैसे मजा है? तो भाई साहब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मनी मार्केट ना, तो साथ साथ में कैपिटल मार्केट बाहर करते रहना और मैं करवा भी दूंगा। और जब हम फीचर्स पढ़ेंगे ना बेटा मनी मार्केट के, तो डिस्टिंग बिटवीन अपने आप बाहर हो जाएगा। मतलब अगर बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का फीचर्स है तो भी लिख पाओगे, और अगर बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग बिटवीन आए तो भी लिख पाओगे। दैट इज 100% की गारंटी बेटा मेरी तरफ से। वीडियो को एंड तक देखते रहना, मिस नहीं करना। बाहर कराने के हिसाब से तो अजय सर कहते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं बेटा मनी मार्केट को। इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, वहीं पे बाहर हो जाएगा। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर देखा नहीं हो आप लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स का या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। उसके मीनिंग से भी पूरा टॉपिक आपको बाहर हो जाएगा बेटा। श्योर देखना, भूलना नहीं। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मेरा बच्चा, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है पहले बता देता हूं। एक इजी लैंग्वेज में जाएंगे हम लोग बेटा, सिंपल लैंग्वेज में। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते पूरे टॉपिक को। 10 मिनट देना, 10 मिनट में पूरा टॉपिक बाहर करवा दूंगा बेटा, टेंशन मत रखना जरा भी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बेटा, फाइनेंशियल मार्केट। क्या लिखा है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। तो ये वो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे कौन मिलने वाला है। चलो बताओ, इसके पहले के टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ बेटा। तो सिंपल, मार्केट में दो बंदे मिलते हैं, बायर और सेलर। पर यहां पे बायर कौन होगा और यहां पे सेलर कौन होगा? तो बेटा यहां पे जो सेलर होगा वो होगा इन्वेस्टर। तो यहां पे एक होगा इन्वेस्टर और दूसरा होगा बोरोवर। तो ये वो मार्केट है जहां पे बोरोवर इन्वेस्टर क्या करेंगे, मिलेंगे और किस में डील करेंगे? तो फाइनेंशियल असेट्स में डील करेंगे। किस में डील करेंगे? फाइनेंशियल असेट्स में डील करेंगे। फाइनेंशियल असेट्स को एक्सचेंज करेंगे। तो सिंपल लफ्जों में कहूं, फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे इन्वेस्टर लैंडिंग करेगा। क्या करेगा? लैंडिंग करेगा। क्या? इंस्ट्रूमेंट टू द बोरोवर थ्रू द मार्केट। उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं बच्चों। जी हाँ, आराम से प्यार से इंट्रोडक्शन में लिख देना, जहां पे इन्वेस्टर लैंडिंग करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू द बोरोवर थ्रू द मार्केट। उस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं बच्चों। क्लियर एवरीवन? जी हाँ। अब इन्वेस्टर और बोरोवर की मैं बात करूं बेटा, तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे बात करूं इन्वेस्टमेंट की या मैं कहूं बोरोइंग की, इन्वेस्टमेंट की और बोरोइंग की, तो ये इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग को बोरोइंग, ये दोनों चीज, बोरोवर को बोरोइंग हो सकता है भाई शॉर्ट टर्म के लिए करना हो, राइट? शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। यस माय डियर स्टूडेंट, lending and borrowing may be for short term and may be for a long term. यस माय डियर स्टूडेंट। और जब बेटा lending and borrowing, फिर से बोल रहा हूं बेटा, इन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग कौन से टर्म के लिए होगी? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या बेटा? लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। जब लैंडिंग एंड बोरोइंग लेस देन 1 ईयर होगा, उसे, उस मार्केट को मैं कहूंगा ना, जिस मार्केट में लैंडिंग एंड बोरोइंग टेक प्लेस फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, डैश मार्केट नोन एज अ डैश मार्केट, मनी मार्केट, राइट? तो मीनिंग क्लियर हो गया। तो उसका अपोजिट बोलेंगे हम लोग लैंडिंग एंड बोरोइंग। लैंडिंग या मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट। जी हाँ, फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसे कहेंगे कैपिटल मार्केट। यस माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? जो शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग बोरोइंग है उसको मनी मार्केट, जो लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग बोरोइंग है उसे कैपिटल मार्केट। जी हाँ, ये लॉन्ग टर्म है तो यहां पे मैं एक वर्ड ले लेता हूं, रिस्क। लॉन्ग टर्म में रिस्क क्या होगा? हाई। डिस्टिंक्ट बिटवीन में लिख लेना आराम से। कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या होगा? हाई, बिकॉज यहां पे इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सर आप बोलो आंसर। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रिस्क क्या होगा? कम, गम, कम, गम, कम, क्योंकि पीरियड भी कम, ओनली फॉर 1 ईयर है। सर यहां पे रिटर्न क्या होगा? रिटर्न हाई होगा। सर रिटर्न क्या बोलते बेटा?
रिटर्न क्या होगा बेटा, हाई। जी हाँ, रिस्क ज्यादा है, रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो प्रॉफिट भी या रिटर्न भी हाई है, और भैया रिस्क नहीं है तो रिटर्न क्या होगा बेटा, लिमिटेड होगा, क्या होगा, या लेस होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा जो तुम लोग को जल्दी कोई नहीं बताएगा वो समझ लेना। क्या समझना अपने को बेटा, ये जो मनी मार्केट है, एमएम है मनी मार्केट, वो डेब्ट सिक्योरिटी में डील करती है। किस में डील करती है, डेब्ट। जबकि कैपिटल मार्केट है, सीएम है कैपिटल मार्केट है, वो किस में डील करता है बेटा, कैपिटल मार्केट डील करता है, डेब्ट में भी डील करता है और ओन में भी डील करता है। मतलब ये सिर्फ आपको क्या करता है, बोरोइंग करवाता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग होना डेब्ट सिक्योरिटी जो रिडीमेबल हो गए। यहां पे हो सकता है आपकी लेंडिंग एंड बोरोइंग डेब्ट में भी हो सकती है और ओन में भी हो सकती है, मतलब ये इक्विटी में भी डील करेगा और डिबेंचर में भी डील करेगा, राइट। तो लास्ट पॉइंट आपको लिखना है उसके इंस्ट्रूमेंट, ये आपका डिस्टिंक्शन खत्म। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा क्या होता है मनी मार्केट और क्या होता है आपका कैपिटल मार्केट। लेट्स स्टार्ट, फिर से देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फाइनेंशियल मार्केट सर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड 2 टाइप ऑफ मार्केट। पहला मार्केट का नाम है मनी मार्केट और दूसरे मार्केट का नाम है कैपिटल मार्केट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मनी मार्केट क्या होता है और फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए फीचर्स ऑफ मनी मार्केट एंड लेटर ऑन हम लोग पढ़ने वाले उसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट बहुत डिटेल में। लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। आप सबको आंसर आ चुका है वीडियो देख के और मैं श्योर हूं कि आप खुद आंसर दे दोगे। मनी मार्केट इज अ मार्केट जहां पे लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर डैश पीरियड होता है। बोलो फटाफट, चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए फॉर अ शॉर्ट पीरियड। वेरी गुड मेरा बेटा, ध्यान देना, इतना याद आ गया तो सब कुछ हो गया, नहीं आ पा रहे। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म। पहला मीनिंग लिखना है, डिस्टिंक्ट बिटवीन में है तो भी और आपके शॉर्ट आंसर्स में है तो भी, इसको भूलना नहीं है। यहां पे ईट लिखा है, वहां पे लिखता हूं मैं बेटा मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर लेंडिंग एंड बोरोइंग फंड टेक प्लेस फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम विच इज वेरीज फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर। जी हाँ, ये वो मार्केट है जहां पे एक दिन की भी बोरोइंग हो सकती है और 1 साल के लिए भी बोरोइंग, मतलब 364 डे के लिए भी बोरोइंग हो सकती है। Also the financial instrument traded in this market can be converted। सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जी हाँ, यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैंने बार बार बोला इंस्ट्रूमेंट का मतलब है फाइनेंशियल असेट्स, और ये फाइनेंशियल असेट इज नथिंग बट द अग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड बोरोवर। ये हो सकता है प्रोमिसरी नोट हो सकता है कोई आपका इंस्ट्रूमेंट हो, जैसे कि कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आपके डिपॉजिट्स है, राइट। तो ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, फाइनेंशियल असेट्स ट्रेडेड इन अ मार्केट। ट्रेडेड मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। ये जो वर्ड दिख रहा है आपको कन्वर्टेड इनटू कैश इजी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब पैसा इन्वेस्ट किया, भले आपने 15 दिन के लिए किया और आपको 10 दिन के बाद पैसा रिटर्न चाहिए, मिल जाएगा। इजी टू लिक्विडिटी है बेटा, विदाउट लूजिंग एनी टाइम एंड वैल्यू। जी हाँ, कोई डिडक्शन होने वाला है, कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। जब आपको आपके पैसों को इंस्ट्रूमेंट से कैश में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। जब आपके कैश को इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, कर सकते हो, राइट। दिस इज कॉल्ड मनी मार्केट, राइट। मनी मार्केट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। जी हाँ, मैं कह सकता हूं फाइनेंशियल मार्केट के 2 बेटे हैं। छोटे बेटे का नाम मनी मार्केट, बड़े बेटे का नाम कैपिटल मार्केट। याद रखना बेटा, फाइनेंशियल मार्केट के 2 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है मनी मार्केट MM, दूसरे बेटे का नाम है CM, बड़ा है CM है। वाह वाह वाह, यस। तो मनी मार्केट और बच्चे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट में बोलूँ मनी मार्केट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम दैट हेल्प टू फुलफिल डैश टर्म। जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट कौन सी जरूरत पूरी करता है बेटा, तो शॉर्ट टर्म की और वेरी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है, किसी कंपनी की, बैंक की, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, या गवर्नमेंट एजेंसी की। गवर्नमेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी, कॉर्पोरेट, जब इनको शॉर्ट टर्म की जरूरत पड़ती है तब ये किस तरफ रुख करते हैं, मनी मार्केट। जब इनको लॉन्ग टर्म की जरूरत पड़ती है तब ये किसके पास भागते हैं, कैपिटल मार्केट, राइट माय डियर स्टूडेंट।
मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल असेट्स, आ गया अपना वर्ड फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज क्लोज सब्स्टिट्यूट। बेटा ये स्टार मार्क में कर रहा हूं, जरा ये वर्ड को याद रखना। फाइनेंशियल मार्केट जो डील करता है, जो फाइनेंशियल असेट्स में डील करता है, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है मनी के। यहाँ पे मनी में डील नहीं करते, मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट में डील करते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में कौन कौन के इंस्ट्रूमेंट को डील करते हैं? तो कमर्शियल पेपर, लिक्विड एंड टर्सरी बिल, बहुत सारे हम एक एक पढ़ते जाएंगे। ट्रेडेड इन द मनी मार्केट, कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, टर्सरी बिल हो गया, राइट माय डियर स्टूडेंट। और साथ साथ में आपको यहाँ पे डिपॉजिट भी हो सकता है, राइट। चलिए देखते हैं। तो मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, आपको होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग उसके पढ़ रहे फीचर्स। ये 4 मार्क का क्वेश्चन या तो डिस्टिंक्ट बिटवीन में आएगा या तो शॉर्ट आंसर में आएगा, पर आना पक्का है। और जब मैं आपको कैपिटल मनी मार्केट के फीचर्स को बाहर करवा रहा हूं, साथ ही साथ आप उसका अपोजिट सोचो, तो आपका मनी मार्केट के साथ साथ में कैपिटल मार्केट भी प्रिपेयर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो एक में दो का मजा है। सबसे पहला पॉइंट, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या है? द फंड बोरो एंड लैंड फॉर मनी मार्केट फॉर व्हाट पीरियड बेटा? शॉर्ट टर्म। लैंडिंग एंड बोरोइंग, ये फाइनेंशियल मार्केट के बच्चे, फाइनेंशियल मार्केट में लैंडिंग बोरोइंग होती है, तो यस मनी मार्केट भी लैंडिंग बोरोइंग करेगा, कैपिटल मार्केट भी लैंडिंग बोरोइंग करेगा। मनी मार्केट लैंडिंग एंड बोरोइंग करेगा फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इट मे बी 1 day to 1 year हो सकता है। द मैक्सिमम पीरियड विच फंड आर ट्रेडेड इन द मार्केट इज ओनली 1 year, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं। मनी मार्केट, पहला पॉइंट, पहला फीचर समझ में आया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लैंडिंग एंड बोरोइंग। सेकेंड फीचर्स, इट इज मतलब क्या? मनी मार्केट, MM लिख देते अपन यहाँ पे। मनी मार्केट इज अ होलसेल मार्केट, ये वर्ड याद रखना बेटा। मनी मार्केट कौन सा मार्केट है? होलसेल मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए डील तो होती है, बट द वॉल्यूम क्या रहेगा? लार्ज रहेगा। बाइंग, लैंडिंग एंड बोरोइंग क्या होगा? ह्यूज होगा। तो होलसेल मार्केट है फॉर शॉर्ट टर्म डेप्ट, ये याद रखना है। यहाँ पे ये डेप्ट में डील करते हैं, इक्विटी में डील करते हैं नहीं है, ओनर्स कैपिटल में डील करते हैं नहीं है, यहाँ पे बोरोड कैपिटल में ही डील होता है, राइट। एज अ ट्रांजेक्शन ऑफ वॉल्यूम इज लार्ज, जी हाँ, यहाँ पे 2 हिंट दिया है। लार्ज वॉल्यूम में डील करते हैं और डेप्ट में डील करते हैं, ओन में डील करते हैं नहीं है, ये भी एक पॉइंट बना सकते हो आप लोग। ट्रेडिंग में भी टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन, एक और एडवांटेज, एक और फीचर्स ध्यान रखना बेटा। भैया आपका जो स्टॉक कैपिटल मार्केट है, जहां पे बोलूं आपको स्टॉक मार्केट है, सेबी है ना, BSE NSE, ये BSE NSE का प्लेस है जहां पे हम बाइंग सेलिंग करते हैं। बट इकोनॉमी में तो हमने पढ़ा है, मार्केट के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, है ना। मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट है, कमोडिटी कॉन्सेप्ट है, जी हाँ। वैसे ये है, मार्केट के लिए जरूरी नहीं कि प्लेस हो। नाउ मॉडर्न टर्म में मार्केट इज एनी अरेंजमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट थ्रू लेंडर एंड बोरोवर, या बाय एंड सेलर मीट एंड सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो वो पॉइंट पे फोकस करके मनी मार्केट को लिया गया है। ट्रेडिंग में भी टेक प्लेस ओवर अ टेलीफोन एंड आफ्टर विच रिटर्न कंफर्मेशन इज डन बाय द ईमेल, मतलब कि यहाँ पे फिक्स प्लेस अवेलेबल नहीं है। तो ट्रेडिंग में टेक प्लेस होना टेलीफोन, राइट। पार्टिसिपेट ऑफ अ मनी मार्केट इंक्लूड कौन? यस, मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते? तो सबसे पहला अपना RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बच्चे कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर एंड कॉर्पोरेट्स, ये सब लोग मनी मार्केट में डील करते हैं और ये पार्टिसिपेट है उनके। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 5, पहले 4 पॉइंट को अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। यस, लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कैपिटल मार्केट लेंडिंग एंड बोरोइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई यहाँ पे बोला अपने को इट इज अ होलसेल मार्केट है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द बोरोइंग है, डेब्ट कैपिटल है, वो क्या है बेटा? लार्ज है। फिर आपको बोला ट्रेडिंग में टेक प्लेस ओवर अ टेलीफोन, फिजिकल प्लेस आपको मिलने वाला नहीं है, और ये मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट में डील करते भैया। साथ ही साथ पार्टिसिपेट ऑफ अ मनी मार्केट कौन कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी डीलर एंड कॉर्पोरेट्स, ये सब यहाँ पे डीलर पार्टिसिपेट है। नेक्स्ट, देयर इज एन इम्पर्सनल रिलेशनशिप। यस बेटा, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है बेटा? इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, किसके बीच में? बिटवीन द पार्टिसिपेट ऑफ अ मनी मार्केट, राइट। कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ये याद रखना। मनी मार्केट में डैश रिलेशनशिप है।
मनी मार्केट हैज नो ज्योग्राफिकल, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहले बता दिया था मैंने आपको, मनी मार्केट हैज अ नो ज्योग्राफिकल एरिया, कोई फिक्स प्लेस नहीं है, देयर इज अ नो फिक्स प्लेस। मनी मार्केट के लिए कहीं प्लेस ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ होगा टेलीफोन कन्वर्सेशन से हो सकता है। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश, ये हमने मीनिंग में पढ़ा था। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी क्या बेटा, लिक्विड है, लिक्विड, इजी टू कन्वर्टेबल है, राइट, वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, मोर एवर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो, बाय मैच्योरिटी शॉर्ट है, ड्यूरेशन कम है, तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी हाई करने का नहीं, यहाँ पे रिटर्न भी क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे रिटर्न लो है, वहाँ पे रिटर्न हाई है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्लेस नहीं है, वहाँ पे ज्योग्राफिकल प्लेस है, आपका BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE है ना। नेक्स्ट मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ऑफ अ मनी मार्केट क्या है बेटा, तो किस किस में डील करते हैं, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल। यस, ये मोस्टली सेगमेंट है जहां पे मनी मार्केट डील करती है। इन अग्रीमेंट के थ्रू, इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यस इन द मनी मार्केट। सो होप आपको ये 8 पॉइंट समझा होगा आराम से। हमने क्या क्या पढ़ा 8 पॉइंट में, पहले इसका ड्यूरेशन लिख लेना है, उसका रिटर्न लिख लेना है, उसके कोई फिजिकल प्लेस अवेलेबल नहीं है, कैश के सब्स्टिट्यूट में डील करते हैं। पार्टिसिपेट कौन कौन है वहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ में किस इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं, तो कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ये तो याद रहता है, टर्सरी बिल ये याद रहेगा आपको, ये 3 चीज तो याद रहने वाली है। बचा क्या आपका बेटा, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, बट होप ये 8 पॉइंट जो फीचर्स के आपने पढ़े वो डिस्टिंग बिटवीन में यूटिलाइज करना भूलना नहीं बच्चों। ये 8 के 8 पॉइंट अगर आप डिस्टिंग बिटवीन यूटिलाइज करते हो तो आइदर डिस्टिंग बिटवीन कंप्लीट हो जाएगा या आपके फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट टू वॉचिंग सच वीडियो। होप वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेटा शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि आपका प्यार हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं। थैंक यू सो मच।